हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये हमारी 3rd क्लास है, यानी जो मुहावरे और लोकोक्ति की हमारी 3rd क्लास है। मैंने आपको लगभग 100 जो क्वेश्चन हैं वो मुहावरे करा दिए हैं और अब हम चलेंगे लोकोक्ति की तरफ। क्लियर? तो देखेंगे हम इसमें कम से कम 4 क्लास करेंगे और 4 क्लास में लगभग हमारे 200 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो चुकी होंगी। तो देखते हैं हम, हमारे पास में अभी आज की क्लास में हम लगभग 50 लोकोक्ति कराएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? तो यहाँ पर है असरफी की लूट और कोयले की छाप। क्या है? असरफी की लूट और कोयले की छाप, यानी मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर कर तुच्छ वस्तुओं को क्या करना? संजोना। यानी असरफी की लूट और कोयले की छाप का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर कर तुच्छ वस्तुओं को संजोना, यानी जो कम कीमत की वस्तुएं होती हैं उनको क्या करना? संजो कर रखना, और जो मूल्यवान वस्तु हैं उनको क्या कर देना? नष्ट कर देना। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं हम सेकंड। तो दूसरा क्या है? अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, यानी अपनी अपनी ढफली और अपना अपना राग, यानी मेल नहीं रखना। क्या न रखना? किसी भी व्यक्ति से मेल न रखना। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? ये हो जाता है अपनी अपनी ढफली और अपना अपना राग। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं हम तीसरे नंबर का। तो क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, यानी आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा हर तरफ से हानि की आशंका। क्या? हर तरफ से हानि की आशंका। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी आगे कुआं और पीछे खाई। इसी प्रकार एक और लोकोक्ति हमारे पास में, यानी आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। क्या है? आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, यानी एक मुसीबत से निकलने के बाद में तुरंत दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। क्लियर? तो ये क्या दे रखा है हमको? हमको दे रखा है कि आगे कुआं और पीछे खाई, यानी हर तरफ हानि की आकांक्षा, हर तरफ हानि की आकांक्षा। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम चौथे नंबर का। तो क्या है? आँख का अंधा और नाम नैनसुख, यानी व्यक्ति क्या है? आँख का अंधा है और नाम क्या है उसका? नैनसुख है, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। क्या है? गुणों के विपरीत नाम। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है? आँख का अंधा और नाम नैनसुख, यानी गुणों के विरुद्ध नाम रखना, गुणों के विरुद्ध नाम। उसके बाद देखते हैं 5वें नंबर का। क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, यानी आधा तीतर है और आधा क्या है? बटेर है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बेमेल स्थिति। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है बेमेल स्थिति, यानी जिस स्थिति का क्या नहीं होता? मेल नहीं होता। यानी जैसे कि हम बोल दें आधा तीतर है और आधा क्या है? बटेर है। क्लियर? तो इस प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं होती है। तो इस प्रकार की वस्तु को क्या बोलते हैं हम? यानी जिसका कोई मेल नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर 6ठे नंबर का। क्या है? कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। तो क्या है? यानी सभी तरफ से लाभ ही लाभ। क्या है? सभी तरफ से लाभ ही लाभ। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं हम क्या है 7वें नंबर का। कि आए थे हरिभजन, आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास, यानी करने आए थे कुछ और करने लगे कुछ। क्लियर? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास, यानी करने कुछ आए थे और करने कुछ लग गए, यानी करने कुछ और काम आए थे और कुछ और काम करने लग गए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास। क्लियर? उसके बाद में देखेंगे हम 8वें नंबर का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी अपराधी ही पकड़ने वाले को डांटता है। अपराधी ही पकड़ने वाले को क्या करता है? डांटता है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यानी यहाँ पर क्या दे रखा हमें दे रखा है यहाँ पर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी ही पकड़ने जाने पर डांट बताता है। क्लियर? और उसके बाद में देखते हैं हम 9वें नंबर का। क्या है हमारे पास में? कि ऊपर ऊपर बाजी और भीतर क्या है? दगाबाजी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी ऊपर ऊपर बाजी और भीतर दगाबाजी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी ऊपर मन में कुछ और है और अंदर कुछ और है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा, यानी किसका अर्थ है? ऊपर ऊपर बाजी और भीतर दगाबाजी, यानी बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। क्लियर? उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर का। कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। क्या है? ऊंची दुकान और फीके पकवान, यानी बाहर ढकोसलाबाजी
बाहर ढकोसलाबाजी और भीतर कुछ नहीं। यानी क्या करना, यानी अपने मुंह से खुद की बढ़ाई करना, यानी बाहर क्या है ढकोसलाबाजी है और भीतर कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी ऊंची दुकान और फीके पकवान। उसके बाद देखते हैं 11वें नंबर का, ऊंट किस करवट बैठता है। यानी लोकोक्ति क्या है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी किसकी जीत होगी। यानी ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसका हमें पता नहीं है, तो हमें क्या होगा, यानी किसकी जीत होगी, ये भी हमें निश्चित नहीं है। क्लियर। तो ये इसका क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, यानी किसकी जीत होगी। तो यहाँ पर क्या है, किसकी जीत होगी। उसके बाद हम देखते हैं 12वें नंबर का, कि एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यानी एक नहीं दो लाभ। यानी एक के बदले में कितने लाभ हैं, दो लाभ हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास में कि एक पंथ दो काज। उसके बाद हम देखते हैं 13वें नंबर का क्या है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। क्या है ये, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। यानी क्या करके, कोई दोष कर कर नहीं मानना, दोष करने के बाद में उस दोष को क्या करना, मानना नहीं, यानी स्वीकार नहीं करना। तो इसका किसका अर्थ हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो इसका अर्थ क्या है, यानी दोष कर कर दोष को नहीं मानना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 14वें नंबर का क्या है, कि एक म्यान में दो तलवार। क्या है यहाँ पर, एक म्यान में दो तलवार। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी एक ही स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा ये कि एक ही स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति, यानी एक म्यान में दो तलवार। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 15वें नंबर का, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या दे रखा है आपको, ये लोकोक्ति दे रखी है आपको, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यानी क्या है कि छोटे के साथ में बड़े का मिलान करना, यानी जो छोटा होता है उसके साथ में किसका मिलान करना, बड़े का मिलान करना। तो क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यानी राजा भोज की स्थिति कहाँ पर है, ऊपर है, और जो गंगू तेली है उसकी स्थिति कहाँ पर है, नीचे है। तो इन दोनों का किसी भी प्रकार से क्या नहीं है, मेल नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी छोटे के साथ में बड़े को क्या करना, मिलान करना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है छोटे के साथ में बड़े का मिलान करना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 16वें नंबर का क्या है हमारे पास में, कि खरी मंजूरी चोखा काम। क्या दे रखा है हमें दे रखा है खरी मंजूरी चोखा काम। यानी अच्छे मुआवजे में अच्छा काम होता है। क्या होता है, अच्छे मुआवजे में अच्छा काम होता है। तो इसका क्या अर्थ है, यानी ये कहलाएगा हमारे पास में खरी मंजूरी चोखा काम, यानी अच्छे मुआवजे में अच्छा काम। उसके बाद देखते हैं हम 17वें नंबर का, कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या है यहाँ पर, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ यानी कठिन परिश्रम करने के बाद में उसका थोड़ा लाभ। क्या है, कठिन परिश्रम करने के बाद में, यानी कठिन कार्य करने के बाद में उसके बदले में थोड़ा सा लाभ। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 18वें नंबर का। 18वें नंबर का क्या है हमारे पास में, कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। यानी गुलगुले क्या होते हैं, इनको बोलते हैं, जैसे गांव की भाषा में जिनको हम पुआ बोलते हैं, पूड़ी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम गुलगुले। तो क्या कर रहा वो कह रहा है कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। यानी गुड़ तो खा रहा है मीठा, और क्या है, गुलगुलों से परहेज है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी बनावटी दिखावा करना, बनावटी दिखावा करना या फिर बनावटी परहेज। क्लियर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि दिखावा करना या फिर बनावटी परहेज। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 19वें नंबर का, कि गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा। क्या है यहाँ पर 19वें नंबर का हमारे पास में लोकोक्ति है, कि गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा। यानी पास की वस्तुओं को दूर जाकर ढूंढना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा यानी पास की वस्तुओं को दूर जाकर ढूंढना। यानी पास में छोरा यानी गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 20वें नंबर का, क्या है, गरजे सो बरसे नहीं। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी जो बकवादी होते हैं, जो व्यक्ति बकवादी करते हैं यानी बकवास करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी बकवादी कुछ नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा, यानी गरजे सो बरसे नहीं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। यानी गांव की एक कहावत है कि जो कुत्ता भौंकता है वो क्या नहीं करता है, काटता नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी गरजे सो बरसे नहीं। तो ये क्या है, बकवादी कुछ नहीं करता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 21वें नंबर का क्या है, कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा जो आपस की फूट होती है, यानी जो भाईचारे में जो फूट होती है या फिर परिवार में जो फूट होती है वो क्या होती है, वो हानिकारक होती है। क्या होती है, यानी आपस की फूट से हानि होती है।
क्लियर। यानी इसको किस प्रकार बोलते हैं हम कि घर का भेदी लंका ढाए। जिस प्रकार मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि रावण के जो भाई है उसने क्या कहा था, यानी जो रावण की चुगली कर दी थी उसने राम के सामने, तभी तो रावण मारा गया था राम के हाथों। तो ये क्या हो जाता है, यानी घर का भेदी होता है जो वो क्या करता है, लंका को ढा देता है। यानी जो आपस की फूट होती है उससे क्या होती है, हानि होती है। उसके बाद में देखते हैं 22वें नंबर का कि घी के लड्डू टेढ़े भले। क्या है हमारे पास में, हमारे पास में है घी के लड्डू टेढ़े भले। यानी इसका अर्थ क्या है, जो लाभदायक वस्तु होती है, क्या होती है, लाभदायक वस्तु होती है, वो किसी भी तरह की क्यों न हो, यानी जो हमें लाभ प्राप्त करती है, जो वस्तु जो हमें लाभ देती है वो किसी भी प्रकार की हो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी घी के लड्डू टेढ़े भले। उसके बाद देखते हैं हम 23वें नंबर का कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी जो दोषी होता है वह खुद ही डरता है। यानी जो दोषी होता है वो क्या करता है, खुद ही डरता है। आपने सुनी होगी कि जो महाराजा अशोक था कि उसके दरबार में एक बार चोरी हो गई थी और उसने क्या कहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्लियर। तो सुबह जब सभा बुलाई गई थी तो उसमें बोल दिया था कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में क्या होगा, तिनका होगा। तो जो चोर था वो क्या कर रहा था, वो डर रहा था। तो इसी का अर्थ क्या होता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो दोषी होता है वो क्या करता है, स्वयं ही डरता रहता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 24वें नंबर का कि चूहे घर में दंड पेले। चूहे घर में दंड पेले यानी अभाव ही अभाव। क्या है उस घर में, उस घर में अभाव ही अभाव है। क्लियर। तो क्या है ये, यानी चूहे घर में दंड पेले, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी सभी तरीके से अभाव ही अभाव। उसके बाद देखते हैं 25वें नंबर का, क्या है, तन पर नहीं लता और पान खाए अलबख्ता। यानी तन पर नहीं है, जैसे किसके कपड़े नहीं है तन पर और वो क्या कर रहा है, पान खा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी सेक ही मारना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, यानी इसका अर्थ हो जाएगा सेक ही मारना। यानी क्या बोल देते हैं हम उसको, जैसे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बाहर क्या मार रहा है, वो सेक ही मार रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कि तन पर नहीं लता और पान खाए अलबख्ता, यानी सेक ही मारना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 26वें नंबर का कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निराला ढंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अर्थ हो जाएगा निराला ढंग। यानी तीनों लोक से क्या है, मथुरा क्या है, अलग है, यानी न्यारी है। तो उसको क्या बोल देंगे, यानी जिस व्यक्ति का निराला ढंग होता है, यानी सभी व्यक्तियों से उसका अलग हल होता है या फिर ढंग होता है, उसको बोलते हैं हम कि तीनों लोक से मथुरा न्यारी। उसके बाद देखते हैं हम 27वें नंबर का। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद देखते हैं हम 27वें नंबर का, क्या है कि थूक कर चाटना ठीक नहीं। क्या है, थूक कर चाटना ठीक नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वचन देने पर वचन भंग हो जाना। यानी वचन भंग हो जाना ही क्या है, थूक कर चाटना ठीक नहीं है। यानी जब हम किसी को वचन दे देते हैं तो उस वचन को लेना वापसी ठीक नहीं है। तो इसी क्या है, यहाँ पर दे रखा हमें कि थूक कर चाटना ठीक नहीं, यानी वचन भंग नहीं करना चाहिए किसी को भी। उसके बाद देखते हैं 28वें नंबर का कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है कि धोबी का कुत्ता है जो क्या है, घर का, या तो घर का नहीं है और ना ही किसका, वो घाट का। यानी जो निकम्मा व्यक्ति होती है, जो निकम्मा या नकारा व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, ना तो वो घर का होता है ना वो बाहर का होता है। क्लियर। ना ही तो उसकी घर में इज्जत होती है और ना ही उसकी बाहर इज्जत होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यानी निकम्मा क्या है, जो व्यक्ति निकम्मा और नकारा है उसको हम बोलते हैं कि घर का यानी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उसके बाद में देखते हैं 29वें नंबर का कि ने नोमन तेल होगा। यानी नोमन तेल नहीं होगा और ने राधा नाचेगी। क्या है हमारे पास में लोकोक्ति है कि ने नोमन तेल होगा और ने ही राधा नाचेगी। तो इसका अर्थ क्या है कि ना तो बड़ा प्रबंध होगा और ना ही कार्य का हल होगा। यानी ना तो बड़ा प्रबंध होगा और ना ही काम होगा। इसका अर्थ क्या है, ना तो कोई बड़ा प्रबंध होगा ना ही क्या होगा, काम होगा। यानी ने नोमन तेल होगा और ने ही राधा नाचेगी। क्लियर। यानी इसकी जगह हम एक और ले सकते हैं कि नाच ना जाना आंगन टेढ़ा। क्या है इसका, यानी एक और मुहावरा या फिर लोकोक्ति ले सकते हैं हम कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करते जान रहा है और वो क्या कर रहा है, यानी बार बार बातें लगा रहा है। क्लियर। यानी जब नाचना नहीं आता है तो व्यक्ति आंगन को दोष लगाता है, यानी आंगन क्या है, टेढ़ा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि ने नोमन तेल होगा और ने ही राधा नाचेगी। यानी ना तो बड़ा प्रबंध होगा और ना ही वो काम होगा। उसके बाद में देखते हैं 30वें नंबर का
कि रोज़ा बकसने चले, रोज़ा बकसने गए और नमाज गले पड़ी। क्या है, यानी रोज़ा बकसने गए और नमाज गले पड़ी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी लाभ के बदले में हानि। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा कि लाभ के बदले में हानि। तो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में कि रोज़ा बकसने चले और नमाज गले पड़ी, यानी लाभ के बदले में हानि होना। क्लियर। तो मैंने आपको 30 लोकोक्ति करा दी हैं, अब मैं इन दोबारा से इनको रिकॉल करा देता हूँ। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट वाला दोबारा से, यानी दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ इसको। तो क्या है, यानी असरपी की लूट और कोयले की छाप। तो क्या है यहाँ पर है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर कर तुच्छ वस्तुओं को संजोना, यानी जो कम कीमत की वस्तु होती है उनको क्या करना, रख लेना, और जो अधिक कीमत की वस्तु है उन्हें नष्ट कर देना। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड नंबर का, यानी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी मेल न रखना, यानी किसी भी व्यक्ति से मेल न रखना। उसके बाद देखते हैं हम तीसरे नंबर का, आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर तरफ से हानि की आकांक्षा। आगे कुआं पीछे खाई, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी हर तरफ से हानि की आकांक्षा। उसके बाद देखते हैं हम चौथे नंबर का क्या है कि आँख का अंधा नाम नेन सुख, यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना, गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसके बाद देखते हैं हम पाँचवें नंबर का क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल स्थिति होना, यानी आधी कोई दूसरी वस्तु है और आधी कोई दूसरी वस्तु है, तो यानी बेमेल स्थिति है उसकी। उसके बाद देखते हैं हम छठे नंबर का कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी सभी तरफ से क्या है, लाभ ही लाभ है, यानी आम तो मिल ही रहे हैं लेकिन जो गुठली है उनकी भी कीमत मिल रही है। तो इस क्या है इसका अर्थ है यानी हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होना। उसके बाद देखते हैं हम सातवें नंबर का कि आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास, यानी करने आए थे कुछ और करने लगे कुछ, यानी कोई काम करने आए थे और कुछ और काम करने लग गए। उसके बाद देखते हैं आठवें नंबर का कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जो अपराधी होते हैं वो अपराध पकड़े जाने पर वो क्या करता है, जो व्यक्ति अपराधी को पकड़ता है वो उसी को डांट बताता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 9वें नंबर का कि ऊपर ऊपर बाजी और भीतर दगाबाजी, यानी बाहर से अच्छा और भीतर बुरा। क्या है इसका अर्थ, यानी बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर का कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, यानी बाहर ढकोसलाबाजी और भीतर कुछ नहीं, यानी बाहर ही बाहर से क्या कर रहा है वो बातें बना रहा है और भीतर ज्ञान का पता नहीं है या फिर कुछ भी वस्तु नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यानी ऊंची दुकान और फीके पकवान, यानी बाहर ढकोसलाबाजी और भीतर कुछ नहीं। उसके बाद देखते हैं हम 11वें नंबर का कि ऊँट किस करवट बैठता है, यानी किसकी जीत होती है। उसके बाद में देखते हैं 12वें नंबर का एक पंथ दो काज। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी एक नहीं दो लाभ, यानी एक तो नहीं है, यानी उसके बदले में कितने लाभ हो रहे हैं, हमें 2 लाभ हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम 14वें नंबर का क्या है कि एक म्यान में 2 तलवार, यानी एक म्यान में कभी भी 2 तलवार नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी एक ही जगह पर 2 उग्र विचार वाले व्यक्ति। क्या है, यानी एक ही जगह पर 2 उग्र विचार वाले व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर का कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी क्या है, जो छोटा व्यक्ति है उसके साथ में बड़े को कंपेयर करना, यानी उसको मिलान करना ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद देखते हैं हम 16वें नंबर का कि खरी मजूरी और चोखा काम, यानी अच्छे मुआवजे में ही अच्छा काम मिलता है। क्या होता है, जो अच्छा मुआवजा होता है उसी में क्या मिलता है, अच्छा काम मिलता है। उसके बाद देखते हैं 17वें नंबर का कि खोदा पहाड़ और निकली चुहियाँ। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है यानी परिश्रम तो किया अधिक, यानी कार्य किया अधिक और उसके बदले में जो लाभ मिला है वो क्या मिला है, हमें कम मिला है। उसके बाद देखते हैं 18वें नंबर का कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी क्या करता है वो व्यक्ति बनावटी परहेज करता है, यानी दिखावा करता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 19वें नंबर का क्या है यहाँ पर, यानी गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा, यानी जो पास की वस्तु होती है उसे दूर जाकर ढूंढना। उसके बाद देखते हैं 20वें नंबर का कि जो गरजे सो बरसे नहीं, यानी गरजे सो बरसे नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी बकवादी है जो कुछ नहीं करता है, जो व्यक्ति क्या करता है बकवादी होता है वो कुछ भी नहीं करता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम क्या है 21वें नंबर का कि घर का भेदी लंका ढाए। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जो रावण का भाई था उसने क्या कहा था, यानी रावण की जितनी भी सूचनाएं थी वो राम को जाकर दे दी थी और राम ने फिर क्या कर दिया, रावण को मार दिया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जो आपस की फूट होती है वो क्या होती है, हानिकारक होती है। उसके बाद देखते हैं 22वें नंबर का क्या है कि घी के लड्डू टेढ़े भले, यानी जो लाभदायक वस्तु होती है वो किसी भी तरह की क्यों ना हो वो हमें अच्छी लगती है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम 23वें नंबर का कि चोर की दाढ़ी में तिनका,
जो दोषी होता है वो खुद ही क्या करता है, डरता रहता है। क्लियर, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो क्या होता है दोषी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खुद ही डरता है। उसके बाद देखते हैं 24वें नंबर का कि चूहे घर में दंड पेले, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी घर में क्या है ना, अभाव आना है, यानी धन की कमी होना, तो क्या हो जाएगा, यानी अभाव ही अभाव। उसके बाद देखते हैं 25वें नंबर का कि तन पर नहीं लता और पान खाए अलबख्ता, यानी सेक ही मारना, यानी अधिक बढ़ावे, यानी पास में कुछ नहीं है और क्या करना उसके अधिक बढ़ाकर बात को बोलना, यानी अधिक बढ़ावा करना, तो क्या हो जाएगा, ये सेक ही मारना हो जाएगा। यानी क्या है कि शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है और क्या कर रहा वो, यानी सेक ही मार रहा वो। उसके बाद देखें हम 26वें नंबर का क्या है कि 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी निराला ढंग, क्या हो जाए इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा निराला ढंग। उसके बाद देखते हैं 27वें नंबर का कि थूक कर चाटना ठीक नहीं, थूक कर चाटना ठीक नहीं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी जो वचन दे दिया जाता है एक बार, उस वचन को वापसी लेना क्या हो जाता है, ठीक नहीं होता, यानी वचन भंग। उसके बाद देखते हैं 28वें नंबर का कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी इसका अर्थ क्या है, जो निकम्मा व्यक्ति होता है, जो नकारा होता है, वो क्या होता है, ना ही तो वो घर का होता है ना ही बाहर का होता है। उसके बाद देखते हैं 29वें नंबर का कि ने नोमन तेल होगा और ने राधा नाचेगी, कि ने तो बड़ा प्रबंध होगा और ने ही काम होगा, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, यानी ना तो क्या होगा बड़ा प्रबंध होगा और ना ही क्या होगा काम होगा। उसके बाद में देखते हैं 30वें नंबर का कि रोज़ा बखसने चले और नमाज गले पड़ी, यानी क्या हो जाएगा, यानी लाभ के बदले में हानि का होना। क्लियर, तो यहाँ तक हो गए हमारे 30 नंबर। इससे आगे हम अगली स्लाइड में करेंगे 20 नंबर और, तो देखते रहिए आप वीडियो को।